हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और बेटा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 5th की वर्कबुक। और वर्कबुक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या है कि बेटा हमें जो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो मिलती रहेंगे और जो हमारी प्रैक्टिस है, जो नवोदय की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हमें इससे हेल्प मिलती रहेगी। देखें जो दिवस जो 5 है उसमें हमने 1 2 3 डिस्कस कर लिया है। आज पॉइंट 4 चल रहा है, 5 और 6, इसके बाद दिवस 6 चलेगा बेटा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ में, नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। देखिए जब हम नवोदय की मैं आपको क्लासेस दे रहा था तो मैंने उसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू आप लोगों को बताई थी। देखिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है बेटा। स्थानीय मान और अंकित मान मैंने आपको दोनों ही बताया था। चलिए फिर से आपको बता देता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है, जिस अंक का स्थानीय मान होगा वह अंक लिखना है और उसके बाद जितनी संख्या आ रही होंगी उतनी ही उसके आगे हम जीरो लगा देते हैं। और अंकित मान वही संख्या होती है हमारी। देखिए जैसे डिस्कस करते हैं, यहाँ प्रत्येक अंक का पूछ रहा है तो जैसे संख्या दे रखी है फोर्थ के ए में 28538। अब देखिए इसमें सबसे पहले 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, 8 ही होगा क्योंकि 8 के बाद कोई संख्या है ही नहीं तो कोई जीरो आएगी नहीं। इसके बाद देखिए 8 के बाद ये क्या है, 3 है। 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद कितनी संख्या हमें दे रखी है, एक है संख्या, तो जीरो कितनी आएंगी, एक ही जीरो आएगी। आ रहा होगा आपको समझ में। इसके बाद कौन सी संख्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो हमें क्या करना होगा, 5। इसके बाद देखें कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं 3 और 8, तो कितनी जीरो आएंगी, दो जीरो आएंगी। आगे देखते हैं क्या है, 8 दे रखा है। देखें क्या दे रखा है बेटा, 8 है, 8। इसके बाद कितनी संख्या है हमारी, 1 2 3, तो कितनी जीरो आएंगी, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 के बाद कितनी जीरो, 3 जीरो। ठीक है, अब दो जो है इसका स्थानीय मान आप निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद फोर्थ का बी है, ये क्या कह रहा है, संख्या दे रखी है 59331। प्रत्येक अंक का हमें बताना है स्थानीय मान। देखें वही है सेम, एक का स्थानीय मान क्या होगा, एक ही होगा, उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। इसके बाद क्या है, 3 है, 3 का क्या होगा, देखें 3 लिख के उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, एक ही संख्या है, तो जीरो कितनी आएगी, एक ही आएगी। इसके बाद क्या है, फिर से 3 है, 3 का पूछ रहा है, तो फिर क्या करना है हमें, 3 और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो कितनी जीरो, दो जीरो। ये जो आपको बॉक्स दे रखे हैं इन्हीं बॉक्सों में आपको उनके स्थानीय मान बेटा, जो आपको वर्कबुक मिली हुई है स्कूल से, इन्हीं बॉक्सों में आपको प्रत्येक अंक का स्थानीय मान उसी बॉक्स में लिख देना है। अब तो आप कर लेंगे इसको, मैंने आपको बहुत सारे बता भी दिए हैं। चलिए 5th को डिस्कस करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 6 इकाई तथा 34 सैकड़ा बराबर है। हम जानते हैं बेटा इकाई दहाई सैकड़ा हजार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक दहाई बराबर कितना होता है, 10। और एक सैकड़ा बराबर, जैसे देखें एक मैंने आपको बताया था, एक दहाई बराबर 10 और एक सैकड़ा बराबर क्या होता है, 100। बता चुका हूँ, तो इसी हिसाब से देखें 34 सैकड़ा मतलब 34 गुणा 100, 3400 हो गया। और 6, इसका मतलब देखें इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 3406। देखें नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 257। इसमें हमें देखना है कि 7 तो हमें इकाई के दे रखे हैं, 2 सैकड़ा है और ये 50 किस चीज़ का है। देखें बेटा 7 2 सैकड़ा मतलब हो गया 200, समझते हैं इसको। इकाई 7 है, 7। अब ये 50 क्या है देखते हैं,
अगर 50 हम ढाई का लगाते हैं, जैसे इस बच्चे ने लगा रखा है ढाई का, तो 50 ढाई मतलब 50 गुणा 10 500 हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 50 क्या है ये? 50 बेटा ये इकाई है। क्यों समझे? क्योंकि जब हम 200 तो हमारा 2 सैकड़ा मतलब 200, इसके बाद 50 जो है 50 इकाई को हम 50 ही लेंगे, पूरा 50 इकाई का कर दिया हमने, और 7 भी इकाई का है, तभी हमारा आएगा 257। अगर हम 50 को ढाई का कर देंगे तो बेटा 50 गुणा 10, तो वो 500 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। इसके बाद पुनरावर्तन का दिवस नंबर 6, इसमें देखें ए क्या कह रहा है, इसमें हमें प्लस करा रहा है, फर्स्ट के ए में और सेकंड में हमें माइनस करा रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जोड़ और घटा करा रहा है। एक करा देता हूँ बेटा आपको, एक खुद करना है। क्या कह रहा है? 3405 है, 989, इसके बाद 98। कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आपको लिखना है और इसका ऐड कर देना है। इसी तरीके से बी में आपको सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। इनको करके ये जो आपको स्पेस दे रखा है, इसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद देखें सेकंड का ये क्या कह रहा है बेटा। कुंभ के एक मेले में एक दिन तेजस ने सुबह में शरबत की 4016 बोतलें और दोपहर में 116 बोतलें बेची। बताइए तेजस ने उस दिन कुल कितनी बोतलें शरबत बेची। देखें इसमें समझने की क्या है बेटा, अगर आप हैं, आपने आपकी कोई दुकान है, आपने क्या है कि सुबह को वहाँ पर 5 पेन बेचे और दोपहर को 2 पेन बेचे, तो आपसे पूछ रहा उस दिन में आपने कितने पेन बेचे, तो क्या करेंगे आप? ऐड ही तो करेंगे कि सुबह को 5 बेचे थे और दोपहर को 2 बेचे थे, तो मतलब कितना हो गया? 7 पेन। इसी तरीके से उसने सुबह को बेची थी 4016 बोतल और दोपहर को बेची थी 116 बोतल। तो हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 1 2 और 1 3, इसके बाद क्या हो गया? 1 2 और 1 3, 1 का 1 और 4 का 4। आ गया होगा आपको समझ में? केवल यही करना था। ठीक है बेटा, पढ़ते रहें और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।